पिछले वीडियो पे ढेर सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, कैसे प्रीलिम्स क्लियर करना है, कौन सी चीज़ों का कितना वेटेज देना है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, हिंदी की कौन सी किताब होनी चाहिए। और थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम से मैं आता हूँ तो इस एग्ज़ाम को कैसे एक इंग्लिश मीडियम माइंडसेट से क्लियर किया जा सकता है। हिंदी वाले तो बहुत ही अच्छा कमांड रखते हैं हिंदी वाले पर्टिकुलरली पार्ट पे, तो उसको कैसे, कौन से एरियाज़ को कैसे टारगेट करना चाहिए, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी बात बताऊंगा मैं कि पिछले 3 साल से जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बीपीसीएस के, मुझे क्लियर करने में आसानी हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आपका स्वागत है तेज सिविल्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब, अपना फोकस एरिया है प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस का आर ओ का प्रीलिम्स पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होने वाला है फरवरी में, जो आशा की जा रही है कि 4 फेब को होगा, ठीक है। 4 फेब को डेट एक्सपेक्टेड है, ठीक। तो हम उस पर फोकस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कुछ एरियाज़ में फोकस को हम डिवाइड करते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। पहला है हिंदी, दूसरा है जीएस। फिर हम बात करेंगे कि इन सबों को कैसे प्रायोरिटाइज करना है और रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। तो पहली बात आती है हिंदी। हिंदी कहाँ से पढ़ना है? बहुत ही सिंपल किताब है। 2 किताबों को फोकस करना है। एक तो आदित्य पब्लिकेशन की जो वाइट वाली किताब आती है, सफ़ेद रंग की किताब आती है। और मैं एक फंडा अपनाता था, पूरी किताब को एक साथ नहीं रखता था पहली बात तो 6 फोकस एरियाज़ हैं और 6 का मैं अलग से फोटोकॉपी करा के रख लेता था उसको। तो जैसे मैं प्रीलिम्स में की बात करूँ कि मतलब मेंस की बात करूँ, यूपीपीसीएस का जो मेंस होता है पर्टिकुलरली उसमें 150 मार्क्स का आता है। तो उसमें आपको जैसे जो आपका क्या कहते हैं, लोकोक्तियाँ हो गई, मुहावरे हो गए, वो वाला पार्ट हो गया, विलोम हो गया। तो इस सब एरियाज़ को मैं, जैसे इसमें आएगा तत्सम तद्भव आएगा, अनेक शब्दों के एक साथ शब्द आएंगे, विशेषण विशेष आएंगे, इनको अलग अलग आप फोटोकॉपी करा लीजिए और उनको रख लीजिए और उसको उसके बाद अलग अलग करके रट्टा मारिए, है ना। उसके लिए उसका फोकस करना उन चीज़ पे आसान, और साथ ही में प्लान करना आसान हो जाएगा, मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। कि अगर आप मान लो डायरी मेंटेन कर रहे हो और आपने नोट किया कि आज मुझे इस तरह से इस फोकस एरियाज़ में 6 अलग अलग टॉपिक्स को इस प्रायोरिटी के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो वो 6 अलग अलग टॉपिक आपके सामने हमेशा पीडीएफ में पड़े रहेंगे, ठीक, इस तरह से। और दूसरी बुक है घटना चक्र की। कोशिश कीजिएगा कि दोनों रख लीजिएगा क्योंकि पीवाईक्यूज दोनों में अलग अलग तरह से कवर करते हैं। कुछ कुछ नए वर्ड्स मिल जाएंगे लेकिन कुछ कुछ बहुत ढेर सारे कॉमन वर्ड्स मिलेंगे, तो थोड़ा सा एरिया वाइड हो जाता है। अपना 2 किताबें मिल जाएंगी, हमें रट्टा मारना आसान हो जाएगा। हमारा काम है रट्टा मारना, ठीक है। हम मेहनत से या फिर रट्टा मारने से मुंह नहीं चुरा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कोशिश करना है आपको कि 50 नंबर से ऊपर लाना है। मैं एज अ इंग्लिश मीडियम माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम फोकस कर रहे हैं, इंडियन में से आपका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का है, तो आप आराम से यहाँ पे 55 प्लस स्कोर करना आपके लिए समझ लीजिए कि प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना। करना ही करना है, ठीक। तो ये 2 किताबें हो गई, इनको ले आइए आराम से और घर पे शुरू कर दीजिए भैया, हवन शुरू कर दीजिए अपना, ठीक है। दूसरी बात होगी, मैं एक बहुत सिंपल फैक्ट बताने वाला हूँ। ढेर सारे लोग किताबें की फ़ोटो लेके रखे हुए हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो अब अगर अभी तक आप किताब नहीं खरीदे तो खरीद के लाओ। अदरवाइज़ जो आपके पास किताबें हैं, है ना, लास्ट ईयर तक की जो घटना चक्र की किताब है आपके पास, वो मोर देन इनफ होने वाली है एग्ज़ाम निकालने के लिए। कैसे, मैं बताता हूँ। अब सिंपल सा फंडा है। जनरल स्टडीज़ की अगर बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट की बात करेंगे हम, मैक्रोलिस्टिक की। लेकिन घटना चक्र का जो पीवाईक्यू सोल्यूशन होता है ना, मोटी मोटी किताबें होती हैं, वो मोर देन एनफ बहुत है दोस्त। उसको उसको कर लो, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो, रट्टा मार लो। यहाँ से इतने फैक्ट्स मिल जाएंगे तुमको ना कि उसको प्लस, और ये टॉपिक वाइज जो फैक्ट लिस्टिंग होती है ना, अलग अलग सब्जेक्ट की, हिस्ट्री वाइज होती है, हिस्ट्री की होती है, पॉलिटी की होती है, कि कौन कौन से टॉपिक्स के अलग अलग, मान लीजिए क्रोनोलॉजी की बात की जाती है, मैं अभी आगे बात करूंगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये पीवाईक्यू घटना चक्र का जो मोटा वाला जो बुक आती है, मोटी वाली, और ये हर सब्जेक्ट की अलग अलग माइक्रो लिस्टिंग जो होती है ना, टॉपिक वाइज फैक्ट्स की लिस्टिंग होती है, और जो अलग अलग चीज़ों क्रोनोलॉजी होती है, टाइमलाइन होती है, उसकी जो लिस्टिंग होती है, ये दोनों चीज़ें मोर देन एनफ होने वाली हैं आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, प्रियोरिटाइज करना। अगर कोई चीज़ आपको अच्छे से आती है और जिस किसी सब्जेक्ट्स में आप वीक हैं, आपको पता है उसका वेटेज ठीक ठाक सा है, ठीक है, तो उसको प्रियोरिटाइज कीजिए। कैसे प्रियोरिटाइज कीजिए मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर चुके थे करंट अफेयर का,
ढेर सारा वेटेज है उसमें। तो आपको अपना दिन का अच्छा खासा फोकस आपको करंट अफेयर पे रखना है। कौन कौन सी चीज़ों को फोकस करना है वो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। इसी तरह से हिस्ट्री में हमें पता है कि एंशियंट और मॉडर्न मिला के अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। तो घटना चक्र का जितना भी फैक्ट हुआ, पहली बात तो वो, उसके बाद क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए आप कि मतलब ढेर सारी मतलब होता है ना कि बुद्धा के अलग अलग काउंसिल कहाँ हुए, जैनिज़्म के अलग अलग, बुद्धिज़्म के काउंसिल्स कहाँ हुए, और जैनिज़्म के काउंसिल्स कहाँ अलग अलग जगह पे हुए। फिर क्या कहते हैं, मौर्यन एम्पायर का आप लिस्टिंग पढ़ लीजिए, टाइमलाइन पढ़ लीजिए, किसका कहाँ पे क्या क्या योगदान रहा है। आर्ट एंड कल्चर की जो बात होती है वो कहाँ कहाँ पे रहा है, लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, इस तरह की लिस्टिंग। कहानियाँ नहीं पूछने वाला है इसमें। अगर मान लीजिए एक चांस होता है ना, तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो जो सबऑर्डिनेट एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ की तरह यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं खोज रहा है। यहाँ पे आपको कितना ज़्यादा आप रट्टा मारो जिंदाबाद कर चुके हो ना, वो गेम है यहाँ पे। इसी तरह से ज्योग्राफी में है, आइलैंड्स के बारे में पूछेगा, नदियों के बारे में पूछेगा, प्लेट्यूज के बारे में पूछेगा, रिवर्स के बारे में पूछेगा, माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछेगा, साउथ से नॉर्थ पूछ सकता है अलग अलग, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट पूछ सकता है। अलग अलग जो माउंटेन रेंजेस हैं एशिया में हो गए हैं, मिडिल ईस्ट में है, वेस्ट एशिया में है, अफ्रीका में है, यूएसए में है, मतलब यूएसए के इन द सेंस कि नॉर्दर्न अमेरिका में, सदर्न अमेरिका में है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो अनलेस अनटिल आपके पास वॉल्केनोज है, वॉल्केनोज फेवरेट टॉपिक है, यहाँ पर आएगा देख लीजिएगा। तो आगे बता के मैं हम लोग का प्लान क्या है एज अ तेरह सिविल्स का, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये लिस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। यूपी स्पेशल बहुत बड़ा योगदान रखता है, बहुत बड़ा योगदान रखता है। इससे समझ लीजिए 16 से 18 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ 10 यहाँ तीनों टॉपिक आपको रखे मिलते हैं, और इसको आप रट्टा मार के चले जाते हो तो आपको 30 नंबर स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये जो आपको मैंने घटना चक्र के ऊपर किताब बताई है, वो इन प्रायोरिटी में पढ़िए, है ना। ये तो है कि उसको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन किसको सब्जेक्ट को कितना वेटेज मिला हुआ है एग्जाम में, आप पुराना मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है कि अगर ये वाला एग्जाम मतलब 2023 का एग्जाम फोकस कर रहे हैं तो किन एरियाज को प्रायोरिटी रखना है, और इसमें रीजनिंग नहीं भूलना है हमको, ठीक है, रीजनिंग को नहीं भूलना है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो थोड़ा सा दिमाग लगा के खेलना है यहाँ पे, है ना, कि जिनको सेंटिमेंट्स लगा होता है ना, अरे हम तो समझ के पढ़ेंगे, नहीं भैया, नहीं क्लियर होने वाला है एग्ज़ाम। कैसे, मैं बताता हूँ। अब तुम ये गीता का सार समझ लो, है ना, या तो कुरान का सार समझ लो, या बाइबल का सार समझ लो, और इसका ज्ञान समझ लो कि ये गेम रट्टा और रिवीजन पे है ना। कितना ज़्यादा तुम रट्टा मार रहे हो और उसको कितना ज़्यादा रिवाइज कर रहे हो रोज़, कितना तुमने अपने टाइम टेबल में स्पेस दे रखा है, टाइम टेबल में किस चीज़ का रिवीजन का, ठीक है ना। और ये गेम रिवीजन का ही है, ठीक है। अब पहली बात क्या आती है, कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है हमें, ठीक है ना। दिमाग में एक टाइम टेबल अगर बनाना है, सबका टाइम टेबल अलग होता है। अगर मैं तुम्हें टाइम टेबल बना के दे दूँ और कहूँ इसी में पढ़ लो, और उसमें मैं प्रायोरिटी करूँ कि रात में ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, फोकस एरिया में शाम के टाइम पे कर दो, क्योंकि मेरा फोकस एरिया, जो मेरा फोकस दिमाग का होता है, वो शाम के टाइम पे ज़्यादा होता है। तो आप तो नहीं करोगे ना, तो इसी के लिए थोड़ा सा अपना एक होता है ना, कहते हैं कस्टमाइज टाइम टेबल अपना बनाना पड़ेगा। कोई इशू नहीं है, सबका अलग अलग होता है, अपना बनाओ, लेकिन इसमें ये फोकस करो, है ना। डेली 2 घंटे हिंदी का रट्टा मारो, पढ़ो रट्टा मारो, और उसको मतलब छोड़ो मत। पहली बात तो इंग्लिश मीडियम वालों के तो भैया ये मतलब समझ लो, इससे कोई होता है ना, मैं लास्ट वीडियो में एक वर्ड यूज़ किया था, इनडिस्पेंसिबल की बात कहते हैं उसका, वो आदिति है, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो हिंदी को आपको डेली 2 घंटे देने पड़ेंगे, अगर आपको 50 से ज़्यादा ऊपर नंबर लाने हैं, और हिंदी मीडियम से आते हो, तो आप ये समझ लो कि हाँ, आपको 55 से प्लस नंबर ले आने हैं, और बहुत पॉसिबल है, लोग ले आते हैं। और यहाँ पे स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मतलब समझिए कि ना, हिंदी में थोड़ा सा प्रेडिक्टिबिलिटी है ना, क्योंकि वो आप लिखना नहीं है मेंस की तरह। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप वर्ड्स को देख के समझ सकते हो कि कहाँ पे आप एक फैमिलियरिटी डेवलप हो जाती है, बहुत ढेर सारा रट्टा मारते हो तो। लेकिन क्या होता है कि अगर जीएस का पेपर थोड़ा सा ऊपर से नीचे होता है ना, तो कम से कम यहाँ से आपका मार्क्स बना रहता है, ठीक है। दूसरी बात, बहुत ढेर सारे लोग ना, एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, गलती नहीं है, थोड़ा एंजाइटी है, मतलब पोस्ट अच्छी खासी आई हुई है। अभी बात कर रहे हैं 2024 की बात करने जा रहे हैं, यूपीपीसीएस की, उसमें भी बहुत ढेर सारी पोस्ट की सुनने में आ रहा है, और एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे, वो अलग वीडियो का मैटर है। लेकिन यहाँ समझिए, कोई भी नई बुक की ज़रूरत नहीं है दोस्त, है ना। मार्केट में हर साल 50 किताबें आती हैं, लोग अपनी किताबें बेचने के लिए, अपने टेस्ट सीरीज़ बेचने के लिए, कोई टेस्ट सीरीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इवन यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे
रट्टा होता है ना, रट्टा मतलब कुछ कोई चीज़ फैक्ट देख रहे हो और दो चीज़ों को, अगर मुझे पता है कि अयोध्या मतलब राम जी का टेम्पल, यानी अगर मैं बोलूँ कि जामा मस्जिद यानी पुरानी दिल्ली, समझ रहे हो, अगर मैं बोलूँ कि मतलब इस तरह के लोकेशंस की बात करूँ, पुरी यानी जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। तो अगर आप इसको 50 बार रट लोगे ना, तो टेस्ट सीरीज लगाने की क्या जरूरत है यार, टेस्ट सीरीज में क्या तुमको अलग से दे देंगे वो कि लेकिन वो क्या होता है कि ये बेचने के तरीके हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाने, यही एनजाइटी और फियर पे है ना, ग्रीड और फियर पे खेला जाता है मार्केट में। तो आपको कोई नई किताबों की ज़रूरत नहीं है, पुराना सेम ओल्ड घटना चक्र लाओ और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो दोस्त, है ना। जितना बार उसको पढ़ो, मतलब जितनी बार पढ़ सको पढ़ो, रट्टा मारो, और देन वही साइकिल है ना, साइकिल पढ़ना, पढ़ना, रट्टा मारना, ठीक है, और फिर रिवीजन, है ना, सॉरी इसको पी और ये आर, फिर रिवीजन, फिर इसको पढ़ो, ठीक है। इसको साइकिल को मल्टीपल टाइम रिपीट करना पड़ेगा आपको अगर ये एग्ज़ाम निकालना है तो, ठीक है। अब आप कहोगे कि बस घटना से अगर पढ़ के तो नहीं निकल सकता ना यार, पूरी की पूरी किताबें तो बची ही रह जाएंगी। तो वो क्यों कहते हैं, लक्ष्मीकांत क्यों नहीं बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बोल रहे हैं, या फिर जोग्राफी की कोई बढ़िया सी किताब क्यों नहीं नाम ले रहे हैं, एनसीईआरटी क्यों नहीं नाम ले रहे हैं, नहीं, उनकी ज़रूरत ही नहीं है ना। मतलब वहाँ से कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी है आपकी, और कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन उनको बोल दिया जाएगा रट्टा मार के एग्ज़ाम कराओ, है ना, तो वो कराएंगे, कोई इशू नहीं होगा उनको, क्योंकि उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला गेम ही नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम थोड़े देने जा रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम नहीं हो रहा ना भाई कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट आ रहे हैं, 1 2 2 3 ABC, है ना, इस तरह के ऑप्शंस नहीं आने वाले हैं यहाँ पे। तो लेकिन तीसरी जो लूप होल्स भरना है आपको, कुछ तो बच जाएगा ना यार, कुछ तो बचेगा ना यहाँ पे, है ना, समझ रहे हो, कुछ तो बचेगा इस घटना चक्र से। पीवाईक्यू से देख के आप पैटर्न समझ जाओगे, उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ के आप समझ जाओगे। ये इसको एक को हमने क्या किया है कि वन लाइनर फॉर्म में इसको चेंज कर चुके हैं। मैं ये ही करके इस बार मेहनत किया था काफ़ी इस चीज़ पे, मुझे टाइम कम था, लेकिन मैं जान गया था कि डिमांड क्या है, तो इसको वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया था। 3 किताबों को मैंने किया हुआ है और बाकी मतलब प्रोसेस में है। तो साइंस था और एंशियंट हिस्ट्री था और एनवायरनमेंट का था, उस सारी किताब को मैंने, चाहे वो एक्सप्लेनेशन था चाहे वो क्वेश्चन फॉर्म में था, उसको वन लाइनर स्टेटमेंट बना दिया है और दिनों रात उसको रट्टा मारा था। 30 35 पेज 40 पेजों में कन्वर्ट कर दिया था पूरी किताब को, और मेरे लिए दिनों रात वही रट्टा हुआ करता था, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्या किया था, मेरे पास टॉपिक वाइज लिस्टिंग तैयार थी, ठीक है, और मैंने कहीं से ढेर सारी जगह से उसको एकोमुलेट किया था और अपने पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रख लिया था। तो जो भी यहाँ पे जगह बच रही थी, जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मेरा जो लूप होल क्रिएट हो रहा था या फिर जो नहीं भर पा रहा था, तो उसको मैंने इससे भरा था। और ये आपको जो मतलब टाइमलाइन होती है, क्रोनोलॉजी, लड़ाइयाँ हो रही हैं, या फिर कह लिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई है, मतलब कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, आत्मीय सभा हो गई, ब्रह्मो समाज हो गया, भोरनी सभा हो गई, या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी हो गई, एक इनका क्रोनोलॉजी पूछ देगा, आपके मैच द फॉलोइंग पूछ देगा। ये यूपीपीसीएस के पुराने क्वेश्चंस हैं, ये फॉर्मेट रहा है उनका कि टाइमलाइन पूछा गया है ना। तो इसी तरह से ज्योग्राफी में पूछ देगा कि मान लीजिए ये ट्राइब कहाँ पाई जाती है, या फिर कहते का कि ये वॉल्केनो कहाँ पे है ना, कि ये कहाँ पे फूटा हुआ, फिलीपींस में है, इंडोनेशिया में है, या फिर सिसिली आइलैंड में है, यूएसए में है। तो कहाँ से आप लाओगे, इन सब चीज़ों को रट्टा मारना पड़ेगा और ये लिस्टिंग तैयार रहनी चाहिए आपके पास। कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ मिलेंगे आपको घटना चक्र में, लेकिन बाकी यहाँ पे लिस्टिंग में मिल जाएंगे आपको। तो ये चीज़ जो बचेगा वो यहाँ से हो जाएगा। अब ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा दोस्त ना, तो मैं क्यों बोलूँ एनसीईआरटी में तुमको फंसाने के लिए, जबरदस्ती दिखाने के लिए मेरे पास नॉलेज है, मैं जबरदस्ती दिखाना चाहोगे तुमको, नहीं तुम पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से निकलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये गेम ही अलग है, टोटल गेम अलग है, ये एग्ज़ाम अलग है, ठीक है। तो फिर दूसरी चीज़ आप नेक्स्ट आते हैं, हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फिलअप कर दिया हमने। जीएस जो बचा था वो इससे फोकस वाली फैक्ट वाइज लिस्टिंग हो गई है कि टाइमलाइन में जाएगा, क्रोनोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। लास्ट आता है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर क्या है ना, घिसा पिटा फैक्ट जो होता है ना दोस्त, जिसको कहोगे ना कि अरे, जैसे होता है ना कभी कभी नए नए लड़के तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो एकदम ही गंदा कोई फैक्ट पूछ देता है किसी के बारे में करंट अफेयर कि चलो ये बताओ किस दिन हुआ था ये चीज़, है ना, कि किस दिन मिसाइल निकली थी, किस दिन जाके वहाँ पे चंद्रयान किस दिन उतरा था, ठीक है। बस यही फैक्ट आते हैं इसमें, है ना। एक लेवल अंदर गंदे वाले फैक्ट, मतलब कोई इवेंट पढ़ो, ठीक है, कि चंद्रयान की मतलब उसका एम क्या था, ठीक है, या फिर आदित्य L1 का एम क्या था,
लेकिन आपको ये भी पढ़ना है कि किस दिन उसका टेक ऑफ हुआ था, है ना, कौन सा रॉकेट ले जा रहा था, कौन सा उसका मिसाइल ले जा रहा था उसको, ठीक है। या फिर किस दिन अगर मान लीजिए कोई प्रक्षेपण या कोई मिशन है तो उसमें कितने रॉकेट थे, और मान लीजिए कितने कितने उसके पेलोड कौन कौन से थे, और उसमें 1 2 3 4 मान लीजिए किसी कंट्री का नाम है तो मेजरली कौन से कंट्री का सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं मिसाइल उसमें लोड हुए रखे हैं। तो इस तरह के घिसे पिटे फैक्ट आपको हो सकता है कि पूछ दे कि भैया फ्रांस के हाईएस्ट जो ऑर्डर है, मतलब जो मेडल दिया जाता है, ऑनर दिया जाता है, वो मोदी जी को किस दिन दिया गया था। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि उनका उसका नाम क्या था, हो सकता है नाम पूछ दे, है ना, लेकिन एक लेवल अंदर के फैक्ट रटो। और ये मल्टीपल मैगजीन मार्केट में पड़ी हुई है, हम भी ये ले गए आएंगे आपके साथ और फ्री में वो शेयर करेंगे और लिस्टिंग प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। हम टेलीग्राम चैनल पे जितनी हो सके ना घिसे पिटे फैक्ट हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकता है कि भैया कौन किसका, अगर कहीं साइक्लोन आ रहा है तो उसका नाम किसने रखा था, है ना, इस तरह के फैक्ट आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक। अब यार मेन चीज़ जान लो, एक चीज़ है ना कि ये एग्ज़ाम तुम्हारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं खोज रहा है। अपनी फितरत को बदल दो, ठीक है, अपनी फितरत बदलो और रट्टा मारना स्टार्ट करो, किताबें इकट्ठा करना छोड़ दो, ठीक है। जो किताबें तुम्हारे पास बेसिक किताबें पड़ी हुई हैं ना, उसी से गेम चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जब तक तुम ये नहीं समझोगे ना कि दिनों रात बैठ के अगर रट्टा नहीं मार रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए, अगर तुमको प्रिसाइसली यूपी आर ओ का प्रीलिम्स क्लियर करना है और मेंस क्लियर करना है, जो कि प्रीलिम्स आता है 140 नंबर का और मेंस वाला जीएस वाला पार्ट है 120 नंबर का, ठीक है। और सेम चीज़ आपके साथ हिंदी की है। तो अगर उसको क्लियर करना है तो रट्टा मारना, ये एक्सेप्ट कर लो कि ये एग्ज़ाम उसी से निकलता है, और अपने दिमाग को रीओरिएंट करो और रट्टा मारना स्टार्ट करो, अपनी फितरत बदलो। तुमको अगले वीडियो में आप लोगों को, सारे लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा मैं, और आपको तब समझ में आएगा कि फितरत कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपनी बेसिक इंट्रिंसिक कैरेक्टर, अपने आप को रीग्रुप करना कितना ज़रूरी होता है, अपने आप को सिखाना ज़रूरी होता है कि ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम किससे निकलने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि 4600 प्लस 4800 पे ग्रेड की जॉब, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी से नहीं निकलने वाली है। ये निकलने वाली है सीधे रट्टा मारने से, चाहे वो आपका करंट अफेयर हो, चाहे वो बेसिक फैक्ट हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, लेट इट बी, है ना, काउंट इट, आप काउंट करते जाओ और वो कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है 5 6 क्वेश्चन ऐसे फ्लोट कर दिए जाएँ जो आपको मल्टीपल क्वेश्चन में हो, मल्टीपल स्टेटमेंट में हो, लेकिन आप देख लेना वो भी फैक्चुअली होंगे, ठीक है, कि आपको वो इससे आपसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मांग रहा होगा। तो फितरत बदलिए और एग्ज़ाम निकालिए, रट्टा मारिए और रिवीजन करते रहिए। यही इस गेम का फंडा है। बुक लिस्ट बहुत सिंपल है और सारा चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने जल्दी आप स्टार्ट कर दो। लेट स्टार्ट करोगे रट्टा नहीं मारा पाएगा, एंजाइटी आने लगेगी, नए एग्ज़ाम आने लगेंगे। हाँ, तुम मतलब कोई भी ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ आर ओ के प्रिपरेशन कर रहा होगा। उसका मेन एम होता है UPPCS 2024 जो आने वाला है, ठीक है। अपर सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो आने लगेगा, वो प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। अगर बोला जा रहा है कि मार्च में या अप्रैल मिड तक उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, सॉरी, है ना, अप्रैल मिड तक उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो है ना, अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप अपना सिलेक्शन गंवा रहे हो, एज सिंपल एज दैट। इसी चीज़ के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। कहानी ज़रूर सुनाऊंगा मैं आप लोग को, तो वो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट पे देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।